नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस का चलने वाला है। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूँ, एक रेस और एक ये, क्योंकि ये ऐसा है जो ट्रेंड में है सबसे ज़्यादा। मतलब अगर आप देखें हर एग्जाम उठा के कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन उठकर आ रहा है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन को सबसे ज़्यादा इग्नोर करके चलते हैं। मैं आज से नहीं, मैं 4-5 साल पहले से पढ़ा रहा हूँ सर्कुलर मोशन। अगर आप मेरी पुरानी बुक भी देखेंगे ना, अर्थमेटिक क्लास नोट्स की, बहुत साल पहले की, 4 साल पहले की होगी लगभग, उसमें भी छपा हुआ है। तो मैं हमेशा से एग्ज़ाम को लेकर बहुत सीरियस रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब बच्चा एग्ज़ाम में जाए तो सब चीज़ें पढ़ के जाए, अगर वो ये सोचता है कि उसका सिलेक्शन होना चाहिए। इसीलिए मैं जो क्लास ला रहा हूँ शॉर्ट वीडियोस वाली भी, ये भी इसी तरीके से ला रहा हूँ। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट, क्या क्वेश्चन आए हैं अलग अलग एग्जाम में सर्कुलर मोशन के, और क्या क्या आ सकते हैं। यानी आज की क्लास का अगर आपने एक एक क्वेश्चन कर लिया तो मैं ये कह सकता हूं सर्कुलर मोशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन में ना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हें ध्यान में रखते हुए चलिए। सबसे पहले मैं बताता हूं यहां पर केस क्वेश्चन क्या क्या बनता है। देखिए, पहला केस ये है कि दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, डी दूरी है। अब यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। आप और मैं दौड़ना शुरू करते हैं एक वृत्ताकार मैदान पर। दो केस बनते हैं, या तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले या कहीं बीच में मिले, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो पहली मीटिंग ये कहीं भी हो सकती है। अगर वो पूछता है वो पहली बार कहाँ मिले, कितने समय बाद मिले, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही जो हम फॉर्मूला लगाते हैं सेम दिशा में जब दो बंदे भागते हैं तो टाइम ऑफ मीटिंग का जो फॉर्मूला होता है कि कितने समय बाद मिलेंगे, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, x माइनस वाई, जो बड़ा है उसे आगे लिख दो, छोटे को पीछे लिख दो, ठीक है। अब दूसरा केस बनता है ये कि वह स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ठीक है, कि घूम के आके यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे ही कब मिल सकते हैं, जब उनके बीच राउंड का इंटीग्रल मल्टीपल हो। यानी मैं एक राउंड मार के इतने समय में यहां पहुंचा, आप चाहे एक राउंड मार के पहुंच रहे हैं, चाहे 2 राउंड मार के पहुंच रहे हैं, चाहे 5 राउंड मार के पहुंच रहे हैं, पर हम दोनों के बीच में जो राउंड्स का अंतर है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। यानी अंतर हो गया 1 राउंड का, 2 राउंड का, 4 राउंड का, 5 राउंड का, इस तरीके से। तो जब पूछता है कि पहली मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब हुई, तो हम ये देखते हैं कि इस व्यक्ति को एक राउंड पूरा करने के लिए कितना समय लगा, ठीक है। मान लेते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैंने यहां करा है, ये इसका टाइम है पहले वाले का, ये दूसरे वाले का टाइम है, ये मेरा टाइम है, ये आपका टाइम है। एक राउंड पूरा करने में मैं 10 सेकंड लेता हूं, आप 20 सेकंड लेते हैं, ठीक है। हम दोनों पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, मैं 10 और 20 का एलसीएम ले लूंगा 20 सेकंड बाद। यानी मैं तो 20 सेकंड में 2 राउंड मार के आ जाऊंगा, आपका एक राउंड ही पूरा होगा, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट पे हम मिलेंगे। तो टाइम अगर निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट का, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है पहला बंदा पूरा राउंड कितनी देर में तय कर रहा है, दूसरा बंदा पूरा राउंड कितनी देर में तय कर रहा है, और दोनों ही मिलकर उसी पॉइंट पे अगर आपको पहुंचाना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से आपका ये आंसर आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिखाया तो पहले कितने सारे क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, और मैंने बोला है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, आप केवल ये कर जाना, ठीक है। तो हम यहां पर दे इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन इस पे बनता है, एक क्वेश्चन इस पे बनता है, एक क्वेश्चन आजकल इस पे बनता आ रहा है, इसका भी चीज ध्यान रखिए। वो पूछता है अलग अलग कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगे, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। x माइनस वाई डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे यदि समान दिशा में है, सेम डायरेक्शन में अगर जाता है, तो आपको ये निकालना है कि अलग अलग कितनी बिंदुओं पर वो मिले होंगे, तो आपको x माइनस वाई कर देना है। परंतु
x माइनस वाई जब करना है जब x और y लोएस्ट फॉर्म में हो, यानी कट ना रहे हो। मान लेते हैं मेरी स्पीड 6 है, आपकी स्पीड 10 है, तो 10 माइनस 6 4 आंसर नहीं आएगा। 10 और 6 का अनुपात निकालो पहले, 5 और 3। अब 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, तो 2 अलग अलग पॉइंट होंगे जहां हम मिलेंगे। ठीक है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी मैं दिखाऊंगा कि ये क्यों कराया गया। अगला आता है जब डायरेक्शन अलग अलग है, या तो सेम डायरेक्शन होगी या अलग अलग होगी। दो बंदों के बारे में बात हो रही है, तो पहली मुलाकात तो वैसी निकलेगी जैसे आपकी नॉर्मल निकलती है, जब दो बंदे विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई मिलना ही तो है। जब स्टार्टिंग पॉइंट वाली बात आ रही है तब थोड़ा सा आपको सोचना है कि भाई ये एक राउंड कितनी देर में तय करेगा, ये एक राउंड कितनी देर में तय करेगा। ठीक है, उन दोनों का टाइम निकाला हमने, सेम वही फॉर्मूला है जो पीछे था। ठीक है, और उसका एलसीएम निकाल लिया। आप इधर से जा रहे हैं 10 की स्पीड से, मैं 15 की स्पीड से, मैं इधर से जा रहा हूं 25 की स्पीड से, तो 15 और 25 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, 15 और 25 का एलसीएम नहीं, 15 सेकंड और 25 सेकंड, 15 सेकंड आपका टाइम है पूरे राउंड को कवर करने के लिए, 25 सेकंड मेरा समय है पूरे राउंड को कवर करने के लिए। 15 और 25 का एलसीएम हो गया 75। तो 75 सेकंड ऐसा समय होगा जब हम दोनों पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, इस पॉइंट पर। ठीक है, बीच वाले पॉइंट अलग हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट पे आप जब भी मिल सकते हैं जब हम दोनों के बीच राउंड्स का अंतर इंटीग्रल मल्टीपल में हो, यानी 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगर अलग अलग पॉइंट निकालने हैं जिसपे वो मिलेंगे तो x प्लस वाई कर देंगे जब अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, और x और y जो है आपका वो लोएस्ट फॉर्म में है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, यानी फिर से वही कि अगर आप 6 की स्पीड से चल रहे हैं, मैं 10 की स्पीड से चल रहा हूं, तो पहले वो कटेगा 5 और 3, तो 8 अलग अलग पॉइंट होंगे जहां पर हम मिलेंगे। इसके बाद आता है 3 लोगों का। देखिए, जब एक क्लास में सर्कुलर मोशन खत्म हो रहा है तो पूरा ही कॉन्सेप्ट समझिए और पूरे ही क्वेश्चन करिए, मैं पूरा ही खत्म करवाऊंगा। ध्यान से देखिए, ए बी सी चल रहे हैं, इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। देखिए, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान से बात समझना। अब पहली मुलाकात निकालनी है और ये रिलेशन दे रखा है कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, देखिए अभी तक तो क्या होता था, 2 बंदे होते थे, हम ये निकाल लेते टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। पर जब बात आ रही है 3 बंदों की, तो पहले मैं ये निकालूंगा टी सी ए को कितने टाइम में पकड़ेगा, सी बी को कितने टाइम में पकड़ेगा। और सी ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि सी सबसे तेज है। ठीक है, और जब मैं टी सी ए निकालूंगा तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन, अगर मैं इसकी स्पीड x ले लेता हूं, इसकी y ले लेता हूं, इसकी z ले लेता हूं। ठीक है, तो यह आ गया z माइनस एक्स। टी सी बी निकालूंगा अगर मैं, तो क्या आएगा, d अपॉन z माइनस वाई। और जो ये वैल्यू आएगी इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, यानी मुझे ये पता लग गया सी ए को हर 10 सेकंड बाद मिलता है, सी बी को हर 20 सेकंड बाद मिलता है। तो जब एलसीएम ए इन दोनों समय का लूंगा तो वो समय आएगा जब ये तीनों पहली बार मिलेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, ये चीजें और क्लियर होंगी। अभी केवल आप सुन रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग भी सकता है कि हाँ ये याद कैसे रखेंगे हम। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट निकालनी है मेरे को। इसके लिए हमने हमेशा जैसे पहले किया है कि एक राउंड का समय निकालो आप और उसका एलसीएम निकाल दो। यहां पर भी हमने ये किया, एक राउंड का समय इसका एलसीएम, यहां पर भी हमने किया एक राउंड का समय इसका एलसीएम, ये फिक्स है आपका। अब एक क्वेश्चन यहां पर भी बन जाता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग कितने पॉइंट पर मिलेंगे यदि 3 लोग हैं। 2 लोग में मैंने बता दिया, 2 लोग में तो हम सीधा कर लेते हैं। कैसे, सीधा ऐड कर दिया, अगर समान डायरेक्शन में तो माइनस कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर दिया, लोएस्ट फॉर्म में लेकर।
देखिए वैसे तो पॉसिबिलिटी ये भी नहीं थी कि ये क्वेश्चन बन जाता, पर ये क्वेश्चन आया है तो आगे ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने ये केस भी लेके चल रहा हूं। मान लेते हैं 3 लोग हैं, ए की स्पीड 3 है, बी की 5 है, सी की 7 है, समान दिशा में है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि ए और बी कितनी अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे, ए और सी कितनी अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे, बी और सी कितनी अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। पहले मैंने ए और बी का निकाला, 5 में से 3 गया 2, क्योंकि ये कट नहीं रहे हैं। ए और सी का निकाला 4 आ गया, बी और सी का निकालिए 2 आ गया। जो इनका एचसीएफ होगा उतने ही नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट आएंगे जहां पर ये तीनों मिलने वाले हैं, जो इनका एचसीएफ होगा। देखिए एचसीएफ क्यों लिया, ए बी को मिलता है 2 पॉइंट पे, ए सी को मिलता है 4 पॉइंट पे, बी सी को मिलता है 2 पॉइंट पे, तो जो मिनिमम है वही तो तीनों में कॉमन हो सकता है, इसलिए हमने यहां पर एचसीएफ लिया है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वो वाला क्वेश्चन बन चुका है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले है मेरे सामने ये, जब नंबरों पे आएंगे ना तब चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक वृत्ताकार मैदान पर 3, 4 और 6 की गति से चलते हैं, 36 किलोमीटर लंबाई है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई पहले ये देखो एक एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगेगा, 36/3 यानी 12 घंटे। बी को कितना लगेगा, 36/4 यानी 9 घंटे, ठीक है। सी को कितना लगेगा, 36/6 यानी 6 घंटे, ठीक है। तो 12, 9 और 6, मेरे को 12 घंटे लग रहे हैं पूरे राउंड के लिए, आपको 9 घंटे लग रहे हैं और आपके दोस्त को 6 घंटे लग रहे हैं। तो हम तीनों पहली बार कब मिलेंगे, मैं 12, 9 और 6 का एलसीएम ले लूंगा, जो कि क्या होता है, जो कि आपका 36 होता है। तो 36 घंटे बाद ऐसा पहली बार होगा जब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। इस बात का देखिए क्या मतलब है, बात को समझिए भी। 36 घंटे बाद ऐसा हुआ जब हम तीनों पहली बार मिले, परंतु यहां पर जब मैंने आपसे बोला कि ए यानी मैं कितने राउंड काट कर आऊंगा, मैं 3 राउंड काट कर आऊंगा, 12 3 36। आप 4 राउंड काट कर आ रहे होंगे, आपका दोस्त 6 राउंड काट कर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज कहीं ना कहीं दिमाग में रखिए, कई जगह इंफॉर्मेशन ये इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए और बी 12 किलोमीटर की रेस को वृत्ताकार मैदान पर दौड़ते हैं। ये 1200 मीटर की लंबाई है, 12 किलोमीटर का मतलब है 10 राउंड, ठीक है, लगाने पड़ेंगे तब जाके बात बनेगी। आपको यह बताना है जो हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। जो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी आया है बिल्कुल एग्जाम में, ठीक है। आप क्वेश्चनों का लेवल देखिए, क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में और बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं, और आज की क्लास जो मैं करा दूंगा उसमें सारे लेवल खत्म हो जाएंगे। ध्यान से देखना, वो पूछ रहा है कि शुरुआत से कितनी देर बाद जो तेज व्यक्ति है वो स्लोअर व्यक्ति को आखिरी बार मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पहले की स्पीड निकालता हूं 1200/300 यानी 4 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरे की निकालता हूं तो 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये आ गया, ध्यान से देखिए, 4 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है। अब क्या है, हाँ, ये 4 मीटर प्रति सेकंड है, 3 मीटर प्रति सेकंड है। अगर मैं देखूं 12 किलोमीटर, ठीक है, इसे तय करना है 4 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 12, एक सेकंड यार रुक जाइए, देखिए इसे एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं हम, 2 तरीके से कर सकते हैं इसे, ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं 4 में से 3 गया, 1 सेम डायरेक्शन में है ना, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। 1200 मीटर है, ठीक है। एक राउंड कंप्लीट करता है ये 300 सेकंड में, ठीक है। और 4 की स्पीड है, ठीक है। 4 की स्पीड है और 400 की। देखिए यहां पर एक आसान तरीका जो हो सकता है, पहले मैं आसान वाला ले लेता हूं। आसान वाला क्या है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। आसान वाला तरीका ये है कि यहां 10 राउंड हो रहे हैं। जब ये 10 राउंड लेगा तो 3000 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। और जब ये 10 राउंड लेगा तो 4000 सेकंड का समय लेगा, ठीक है। आसान तरीका जो इसे क्वेश्चन को करने का है। तो ये 3000 सेकंड ले रहा है, ये 4000 सेकंड ले रहा है, ठीक है, 10 राउंड पूरा करने में। यानी जो आंसर आने वाला है इनसे छोटा मिलेगा। आंसर 3000 सेकंड से छोटा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, एक ही ऑप्शन है यहां पर, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। ए ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से देखिएगा। अगर 12000 मीटर है, ठीक है, 400 माइनस 300, 4 माइनस 3 यानी 1 आ गया, 300 सेकेंड। कितने समय बाद वह पहली बार मिलेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं 1200 बटे 4 माइनस 3, 1 यानी 1200 सेकेंड बाद वह पहली बार मिलेंगे। ये मैंने आसान तरीका बताया, यहां पर लग रहा है क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं। ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। इसकी स्पीड 4 है, इसकी 3 है, दोनों पहली बार कब मिलेंगे, 1200 सेकेंड बाद। 1200 सेकेंड में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, ये 4800 मीटर तय कर लेगा, और ये 3600 मीटर, ठीक है। ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से समझना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। 1200 सेकेंड बाद जब 2400 सेकेंड होंगे तो 2400 सेकेंड में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, 9600, ठीक है। जब 2400 सेकेंड होंगे, जब 3600 सेकेंड की बात आएगी, तीसरी बार मुलाकात जब होगी, तो 36 का मतलब हो गया 14400 मीटर। क्या ये दूरी कभी आ पाएगी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी नहीं आ पाएगी, ठीक है। ये वाली दूरी नहीं आ पाएगी क्योंकि 12000 मीटर की तो रेस ही है, यानी केवल कितनी बार मिलेंगे, 2 बार। और दूसरी बार कितने समय में मिलेगा, 2400 सेकेंड में। 2400 सेकेंड मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये टिपिकल क्वेश्चन में से है जो एग्जाम में आया है अभी, ये सीपीओ में आया है क्वेश्चन अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए आगे के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जो सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, सब तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब पहले शुरुआत करूंगा मैं सिंपल से ही। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टार्टिंग में लग गया और डिफिकल्ट था थोड़ा, स्टार्टिंग में बेस लेवल का लगना चाहिए था ये। चलिए आइए देखते हैं। 5 स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी ई, समान समय पर समान दिशा में वृत्ताकार मैदान पर शुरू हो जाते हैं। एक राउंड 231, 126, एक सेकेंड, 231, 126, 252, 198 और 132 सेकेंड में एक एक राउंड पूरा करते हैं। ये पहली बार
शुरुआती बिंदु पर, शुरुआती बिंदु जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इस एक राउंड के लिए जो समय लगता है उसका एलसीएम ले लेते हैं, और वो भी मिनट्स में निकालना है मेरे को, यानी इसका एलसीएम लेना है पहली बात, और वो भी मिनट्स में निकालना है, मिनटों में। तो एलसीएम लेंगे, देखिए 126 252, इसका तो 252 ही हो गया। 252 जो है आपका वो 9 से भाग हो रहा है, ठीक है। यानी अगर आप यहां पर देखें 132 क्या है, 11 इंटू 12, 12 से तो भाग हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा, 11 लगा दिया मैंने। 198 18 इंटू 11, 18 से तो हो रहा है, ये 11 से भी हो रहा है, यानी ये भी हो गया एलसीएम में, ये भी हो गया, ये दोनों तो वैसे ही हो गया। अब इसमें देखता हूं 231 से भाग हो रहा है ये, अगर मैं 11 से काटता हूं तो 11 का कितने गुना आ रहा है, ये 11 दूनी 22 और 21 गुना, 11 यहां पर आ गया, क्या ये 21 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो यही एलसीएम आ गया मेरा, इतने सेकंड। पर जब मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूं इसे तो 60 से भाग करना पड़ेगा। अब देखता हूं, अब मैं भाग करता हूं 12 से, 12 पंजे 21, तो यह आ गया मेरा 210 और 21 231 बटे 5, 5 से काटो 46 आ जाएगा, 230 होगा, तो आगे वाला करने की जरूरत नहीं है, पर कर लेते हैं फिर भी। 46.2 सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 46 देखते ही आंसर मार्क हो सकता है। ये सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, जब एक राउंड में इतना इतना समय लग रहा है तो एलसीएम निकालेंगे, उसी से आंसर मार्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। मॉर्निंग वॉक के दौरान अतुल 45 मिनट तक चलता है 8 की स्पीड से और 15 राउंड मारता है। पहली बात, 45 मिनट यानी इतने घंटे चलता है, 8 की स्पीड से चलता है। ये दूरी आ गई, ये दूरी किसकी है, 15 राउंड की है। तो एक राउंड की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब शेखर भी उसी पार्क के, उसी पार्क का मतलब है कि उसी का एक राउंड इसके एक राउंड के बराबर होगा। ये एक राउंड की दूरी निकाली है हमने। तो अगर शेखर की बात करें तो शेखर 10 राउंड मारता है, 40 मिनट के लिए मारता है। अब देखिए जब ये मिनट है, ये मिनट है, इसे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को मिनट मिनट से ही काट सकते हैं हम। ये 45 आ गया, ये 40 मिनट आ गया। स्पीड शेखर की मान लेते हैं x से, x की स्पीड से 40 मिनट चला, 8 की स्पीड से 45 मिनट चला, दोनों जगह मिनट है, काम चल जाएगा। डिवाइड बाय 15 किया तो पूरे सर्कल का एक राउंड आ गया। पूरे सर्कल का एक राउंड बराबर दूरी का होगा, इसलिए हमने बराबर लिखा है इसे। तो इसको मैंने इससे काटा, 4 को काटा 2 से, 15 काटा से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आया भी CHSL 2021 में। अंजलि और बबीता वृत्ताकार मैदान पर अपोजिट डायरेक्शन में 8 और 6 की गति से चलते हैं। 960 मीटर की वृत्ताकार मैदान है, तो कितने अलग पॉइंट पर वे मिलेंगे। अब अलग अलग पॉइंट पे निकालना है तो 8 + 6 नहीं करना, 8 और 6 का अनुपात निकालो पहले, 4 3, फिर 4 + 3 करेंगे तो 7 टाइम्स मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 + 3 7, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया, इसलिए मुझे लगा कि 3 बार भी आ सकता है। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो काफी बड़ी डिटेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अली और बादल समान पोजीशन से समान समय पे 1200 मीटर की दूरी दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। 45 और 27 की स्पीड है, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड आ गई 18, ठीक है। 1200 मीटर की दूरी है। हम क्या निकालते हैं, यहां पर निकालना है फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे समान दिशा में। तो फर्स्ट टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपना, जो सिंपल होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आ गई 18 की, एक 27 है, एक 45 है। 18 का मतलब होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड,
5 से भाग करूंगा 240 आ जाएगा। 240 सेकंड मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। जब भी मुलाकात की बात हो तो वो स्ट्रेट लाइन वाला भी आप कॉन्सेप्ट लगाइए, वही मुलाकात है, रोड गोल हो गई बस, ठीक है। वही सेम चीज है, जब स्टार्टिंग पॉइंट वाला है तब आपको एक राउंड का समय निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसीएचएसएल में आया, 4 रनर हैं, साथ साथ चलते हैं सर्कुलर ट्रैक पर, 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड, 900 सेकंड लेते हैं एक राउंड को पूरा करने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे? वही एलसीएम। एलसीएम देखिए 900, 600, 400, इन तीनों का ही एलसीएम हो गया आपका 3600। 3600 यहां पर नजर आ रहा है मेरे को, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अन्यथा मैं क्या करता, 9 से भाग होने वाला ऑप्शन देखता, 2 ऑप्शन कट जाते। अब मैं देखता 1800, 400 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसलिए इसे भी काट देता, ए ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था। अब धीरे धीरे करके क्वेश्चन आगे चेंज होते रहेंगे। मलय एक वृत्ताकार मैदान के 7 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाता है, जबकि नेहा उसी वृत्ताकार मैदान के चक्कर 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाती है। वह दोनों 2:45 पर समान दिशा में निकलते हैं, पहली बार एक दूसरे को कब पार करेंगे? ठीक है, पहली बार एक दूसरे को कब पार करेंगे? जब उनके बीच में एक राउंड का अंतर होगा, ठीक है, पहली बार जब पार करेंगे। ध्यान से देखिए, रिलेटिव स्पीड क्या आ गई? 4 राउंड प्रति घंटा, ठीक है, एक राउंड प्रति 15 मिनट, 1/4, तो 15 मिनट बाद वह पहली बार मिलेंगे। 2:45 में 15 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में है इसलिए हमने इन्हें माइनस किया, 11 - 7, 4 राउंड प्रति घंटा, ठीक है। 1 घंटे में 4 राउंड की रिलेटिव स्पीड आ रही है, 4 बार, ठीक है। तो पहली बार कब मिलेंगे, डिवाइड बाय हमने 4 किया तो 1/4 आर, यानी 15 मिनट। अगला देखिए, ये फेस 9 में आया है। ए और बी वृत्ताकार मैदान 1200 मीटर पे अलग अलग स्पीड से दौड़ते हैं, समान समय पर, समान टाइम पर, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में वे निकले। वह पहली बार 3 मिनट बाद मिले। 1200/3 अगर मैं करता हूं तो 400 मीटर प्रति मिनट आ गया, है ना। अब ध्यान से देखिए, 50 मीटर प्रति मिनट किसके बराबर होता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे के। 50 का 8 गुना, 3 का 8 गुना हो गया 24, तो 24 स्पीड आ गई नेट, ठीक है। फर्क नहीं पड़ेगा, सर्कुलर मोशन पे है तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मीटिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखिए, डायरेक्शन देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है तो यानी ऐड होकर आ रहा है ये, यानी ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड बराबर है 24 के, तो ए की स्पीड में लास्ट में 0.2 आएगा, 0.2 नजर आ रहा है ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, 13.2 आ जाएगा, क्योंकि 0.2 होगा तभी ये इंटीजर बनेगा, ठीक है। ये आपका फेस 9 में आया है क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन है जो मैं पेड बैच में कराए हुए हैं, पेड बैच के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचा दूं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, क्योंकि इनके भी आने की संभावना है, ठीक है, तो वहां से मैंने उठाए हैं ये क्वेश्चन। ए, बी और सी एक वृत्ताकार मैदान पर
20, 30 और 50 की स्पीड से समान डायरेक्शन में चलते हैं। लंबाई है 600 मीटर की। वह पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे तेज चल रहा है जो है सी, पहली बार के लिए हमने सबसे तेज देखा सी वाला, वो अनिंतर अगर ए और बी को कितने कितने समय में मिलेगा, दूरी हो गई 600, स्पीड आ गई 50 माइनस 20 यानी 30, 30 के हिसाब से आ गया 20 सेकेंड। ठीक है, सी बी को कितने समय बाद मिलेगा, 600 बटा 50 माइनस 30 यानी 20, 20 के हिसाब से आ गया 30 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ सी ए को हर 20 सेकेंड बाद मिल रहा है, सी बी को हर 30 सेकेंड बाद मिल रहा है। तो ये तीनों पहली बार कब मिलेंगे, ये तीनों पहली बार मिलेंगे जब इसका एलसीएम आ जाएगा यानी 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड बाद ये तीनों पहली बार मिलेंगे। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब यहीं पर ही दूसरा क्वेश्चन है एक, कि वह एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। आइए देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, सबका एक एक राउंड का समय निकालते हैं। अगर मैं टी ए निकालता हूं, यानी कहां गया, 600 मीटर है ये रहा, 600 बटा 20 यानी 30 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 30 सेकेंड आ गया। टी बी 600 बटा 30 यानी 20 सेकेंड आ गया। टी सी 600 बटा 50 यानी 12 सेकेंड आ गया। अब मुझे क्या करना है, 12, 20, 30 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 12, 20, 30। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो 60 सेकेंड ही आंसर आ गया। तो कोइंसिडेंस की बात है कि पहली मुलाकात का समय भी 60 सेकेंड आ रहा है और पहली मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे भी 60 आ रहा है। इसका मतलब है वह पहली बार मिल ही स्टार्टिंग पॉइंट पे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखिए, अगर मान लेते हैं वो ये पूछता, डिस्टिंक्ट पॉइंट पूछ लेता, कितने अलग अलग बिंदुओं पर वह मिलेंगे। ठीक है, स्पीड कितनी है, 20, 30, 50, ए बी सी 20, 30 और 50। पहले तो रेशियो को शॉर्टेस्ट फॉर्म में रखेंगे, 2, 3, 5 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ए और बी का निकालता हूं, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सबकी सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा, घटाना पड़ेगा। कितना आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। बी और सी की निकाली, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। ए और सी की निकाली, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। अब इसका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 1। ठीक है, तो वह एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, जो इसका एचसीएफ हो गया। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। अब अगर मैं यहां पर आता हूं, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है ये, इसके अंदर थोड़ा सा क्लाइमेक्स है। फिर उससे अगले क्वेश्चन में डायरेक्शन रिवर्स कर दी है। उससे अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कितनी बार मिल चुके होंगे। वैरायटी अलग अलग है, एक पेड बैच की ली है मैंने। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई ये पेड वाले बच्चों के लिए, जो भी बच्चे आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेड वालों का भी कई बार क्या होता है, पढ़ लेते हैं तो लास्ट से रिवीजन, देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो कई बार ऐसा होता है कि नहीं ध्यान रहता। तो यूट्यूब के माध्यम से हो सकता है उन्हें भी ध्यान रहे, उनका भी क्वेश्चन ठीक हो जाए। ये 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। ए और बी एक वृत्ताकार मैदान पर दौड़ते हैं जिसकी लंबाई 600 मीटर है। ए की स्पीड 30 है, बी की 20 है। इनिशियली, शुरुआत में
वह डायमेट्रिकली अपोजिट है, यानी यहां है एक। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, वह पहली बार कब मिलेंगे जब समान दिशा में जाएंगे। मान लेते हैं ए यहां से चलता है 30 की स्पीड से, बी यहां से चलता है 20 की स्पीड से, और मेरे को ये निकालना है पहली मुलाकात कब होगी। ध्यान से देखिए, जब ये 600 मीटर है टोटल, तो 300 ऊपर वाला होगा, 300 नीचे वाला होगा, है ना। मेरे को इतनी दूरी का ही देखना है, यानी एक तरीके से ये सर्कुलर क्वेश्चन ऐसे बन गया, ये 30 और ये 20, और ये दूरी है कितनी 300 की। तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 30 में से 20 गया तो 10 ले लिया मैंने, यानी 30 सेकंड मेरा आंसर आ गया। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 30 सेकंड बाद वे एक दूसरे को पहली बार मिलेंगे यदि वो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। ठीक है, यानी यहां और यहां है। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस क्या कह रहा है, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वह दूसरी बार कब मिलेंगे। ध्यान से देखिए, ये मैं अगले पेज पे बनाता हूं। अगर ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ है, ये 30 की स्पीड है, ये 20 की स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन, तो पहले तो फर्स्ट मुलाकात देख लेता हूं। पहली मुलाकात कब होगी, ये डिस्टेंस कितना है 300 बटा 30 प्लस 20 यानी 50, यानी 6 सेकंड बाद। ठीक है, ये पहली मुलाकात हो गई। और जब पहली मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ, देखिए फिर केस बन गया ये। ध्यान से देखिएगा, पहली मुलाकात हो गई यहां पर, अब फिर से वही आ रहा है, ये 30 से जा रहा है, ये 20 से जा रहा है, ये 30 से जा रहा है। अब इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, अब तो पूरी दूरी तय करानी है 600 मीटर की। तो T2 जो समय लगने वाला है वो कितना आने वाला है 600 बटा 30 प्लस 20 यानी 50। अब कितना समय लगने वाला है 50 और 12 सेकंड ये आ गया। ठीक है, देखिए ध्यान से 12 सेकंड आपका ये आ जाएगा, सभी ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना था, यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो वह दूसरी बार कब मिलेंगे। ठीक है, ये मेरे को निकालना था कि वे दूसरी बार कब मिलेंगे। तो दूसरी बार कब मिल रहे हैं, वो 12 सेकंड में मिल रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन में कुछ, यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे दूसरी बार कब मिलेंगे। पहली बार मिले यहां पर 6 सेकंड बाद, ठीक है, दूसरी बार मिले यहां पर 12 सेकंड बाद, तो मेरे ख्याल से 18 सेकंड होना चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर वो पूछता है कि पहली मुलाकात के कितनी देर बाद वह दूसरी बार मिलेंगे, तो आंसर 12 ही सेकंड आना चाहिए, क्योंकि यहां देखिए ये 12 आ रहा है, पहली मुलाकात के बाद आ रहा है लेकिन वो। ठीक है, अगर वो पूछता है शुरुआत से, तो 12 और 6 18 सेकंड होना चाहिए, कि 18 सेकंड बाद वह एक दूसरे से दूसरी बार मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, या फिर ऑप्शन में गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड मीटिंग करा दिया मैंने, फर्स्ट मीटिंग पे भी क्वेश्चन बन जाता है, सेकंड मीटिंग पे भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये दो व्यक्ति ए और बी एक वृत्ताकार मैदान पे 1800 मीटर का जो है 40 और 50 की गति से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं, परंतु बी अपनी दिशा बदल लेता है जब भी वह एक पूरा राउंड करता है, तो वह पहली बार कब मिलेंगे। बात को समझना, देखिए ये रिवर्स डायरेक्शन कर दी उसने। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए 1800 बटे 40 यानी 45 आ गया, 45 मिनट में। ठीक है, और 1800 बटे 50 ये 36 मिनट आ गया,
यानी बात समझिएगा, बी को एक राउंड पूरा करने के लिए कितना समय लग रहा है? 36 मिनट। ए को लग रहा है 45 मिनट। ए वाला निकालने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो यहां, क्योंकि दिशा उल्टी कर रहा है बी, ठीक है, और बी ही तेज है, तो हर 36 मिनट बाद बी दिशा बदल लेगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से बात समझिएगा। 36 मिनट में बी कहां पहुंच गया? यहां पर, ठीक है। 36 मिनट में ए कहां पहुंचा? ए की अगर बात करी जाए तो ए पहुंचा 36 इंटू 40, 1440 मीटर पर, ठीक है। तो ए यहां से निकला था, यहां से निकला, कहीं यहां पहुंच गया, मान लेते हैं ये 1440 मीटर दूरी तय करके, ठीक है। 36 मिनट के बाद, यानी ये 36 मिनट का स्टेटस है, 36 मिनट का। अब वो क्या कह रहा है? अब वो ये बोल रहा है कि 36 मिनट बाद बी ने दिशा बदल दी। बी की स्पीड कितनी थी? 50 थी, ए की 40 है। इन दोनों के बीच दूरी कितनी बची? 1440, ये हो गई, टोटल है 1800, बची 360। तो अब ये कब मिलेंगे? 360 बटा 90, यानी 4 मिनट बाद। तो 4 मिनट तो यहां पर लगे और यहां पर लगे 36 मिनट, तो 36 प्लस 4 यानी 40। 40 मिनट बाद वह एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। ये हमने वो क्वेश्चन रखा जिसके अंदर दिशा बदल दी जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन है, ये मैं 4-4, 5-5 सालों से करा रहा हूं, और ये एग्जाम में आपको फिर से मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ है नहीं इनमें खास, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है बस आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन, इस कैटेगरी का भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार एग्जाम में। 1 किलोमीटर लंबी दौड़ है जिसके अंदर ए और बी 20 मीटर प्रति सेकंड और 25 मीटर। देखिए, ए की स्पीड 20 है, बी की 25 है, परंतु सी की 30 है, और सी की डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है आपको, इसकी अपोजिट है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, आप ध्यान से पहले ये देखिए कि क्वेश्चन क्या बन रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मैनी टाइम ए एंड सी विल हैव मीट ईच अदर, यानी ए और सी एक दूसरे से कितनी बार मिल चुके होंगे उतने समय में, जितने समय में ये तीनों पहली बार मिलेंगे। देखिए, मैं आपका दोस्त और आप, मैं आप और आपका दोस्त, आप बी है, आपका दोस्त सी है। मैं और आपका दोस्त कितनी बार पहले मिल चुके होंगे? जब हम तीनों पहली बार मिलेंगे, यानी हम तीनों जब पहली बार मिले, वो कुछ समय आएगा, उस समय तक मैं और आपका दोस्त कितनी बार मिल चुके होंगे उससे पहले, ये आपको बताना है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? सी है। ध्यान से देखिए, सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? सी है। सी ए को दूरी कितनी है? 1000 मीटर। सी और ए 30 और 25, 30 और 25 नहीं, 30 और 20 यानी 50, तो ये आ गया 20 सेकेंड, ठीक है। आपका दोस्त मुझे हर 20 सेकेंड बाद मिलता है। आपका दोस्त और आप 25 और 30 यानी 55। आपका दोस्त और आप 200/11 सेकेंड बाद मिलते हो, ठीक है। मैं और आपका दोस्त हर 20 सेकेंड बाद मिलते हैं, आप और आपका दोस्त हर 200/11 सेकेंड बाद मिलते हैं, ठीक है। तो तीनों पहली बार कब मिलेंगे? एलसीएम ले लेंगे किसका? 20 और 200/11 का, ठीक है, 20 और 200/11 का।
जब हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ ले लेते हैं, तो 200 सेकंड हो गया। यानी 200 सेकंड बाद हम तीनों पहली बार मिल रहे हैं। थोड़ा सा समझते हैं, और हम तीनों एक दूसरे को तीनों लोग पहली बार कब मिल रहे हैं? 200 सेकंड बाद। पूछा क्या है? पूछा ये है यहां से, तो पहली बार इन तीनों मिलने में लगे समय में ए और सी एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगे। जितने समय में हम पहली बार मिल रहे हैं उतने समय में ए सी से कितनी बार मिल चुका होगा। अब ध्यान से देखिए, ए सी से मिलता है हर 20 सेकंड बाद, यानी ध्यान से देखिए 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60, 80, ये आपको डिटेल में समझा रहा हूं, इतना करने की जरूरत नहीं है, पर आपको समझ में आना जरूरी है। 120, 140, 160, 180 और 200। ठीक है, 200 सेकंड बाद ये पोजीशन ऐसी नहीं होगी, वो तो मैंने अपने हिसाब से बना दिया है ऐसे आपको समझाने के लिए। यहां CAB का मिलन हो रहा है, इससे पहले CA को कितनी बार मिल चुका है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे पहले पूछा है। लेकिन जितने समय में वह तीनों पहली बार मिलेंगे उतने समय में CA से कितनी बार मिल चुका होगा। तो 10 में से 1 गया 9 टाइम्स मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 टाइम कहाँ है? बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आंसर हो गया। मैं ऐसे भी देख सकता था 20 सेकंड है, 200 है तो 10 गुना हो गया, पर जब 10वीं बार आया तब तो तीनों मिल रहे हैं, बात हो रही है केवल सी और ए की, तो 10 में से 1 घटाया तो 9 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन है, और ये मैंने अलग से बताया, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरी पढ़ी है हमने, तो ये है पूरा 15 क्वेश्चन लगभग, जो अगर आप कर जाए तो पेपर में इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और ये कॉन्सेप्ट समझ जाए। तो उम्मीद करते हैं ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि आप सबकी डिमांड पर ही मैंने सर्कुलर मोशन की क्लास रखी। ठीक है, क्योंकि बहुत कम बच्चे इसे सीरियस लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं स्टूडेंट्स इसे, तो जो वाकई में सीरियस होंगे वही कहेंगे कि सर्कुलर मोशन पढ़ाओ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने पूरी क्लास रखी है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, लाइक ज्यादा से ज्यादा और कमेंट दिल से जरूर करिएगा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है आजकल, बहुत ज्यादा। मतलब क्या ये बताएं आपको, मतलब कोशिश ये है कि आखिरी मोमेंट है तो सब चीज और जो अच्छी अच्छी है वो बच्चे तक चली जाए, कि एकदम पेपर में छपी हुई सी आ जाए एकदम। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। इस कोशिश के लिए मैं आपसे यही कहूंगा, जो भी कोशिश मैं कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा रिवार्ड यही हो सकता है कि आप इन चीजों को समझें और इन चीजों को अपने दिमाग में डालकर पेपर में ले जाएं। ऐसा नहीं है कि केवल एक क्लास देखनी थी, सर क्लास लेकर आए थे, क्लास देख ली। चीजों को समझिए और घर पे जब क्वेश्चन मिलते हैं उनसे कनेक्ट करिए। देखिए, ऐसे ही एक जगह 15 क्वेश्चन मिलने सर्कुलर मोशन के बहुत बड़ी बात है, वो मैंने यहाँ पर रख दिए, और जितने कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर एक साथ रख दिए ना, इतने ढूंढने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो क्लास का पर्पस ये है कि पूरा अच्छे से कंक्लूड किया जाए, और शुरुआत से लेकर, तो शुरुआत मैंने करी बेसिक से, फिर आखिर में कंक्लूड करते करते हम लास्ट पॉइंट पे आ गए। और लास्ट क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था हमारा, ये वाला नंबर ऑफ मीटिंग वाला। ये भी बहुत अच्छा था, जिसके अंदर डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ये मैं क्लास में ही कराता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही फिलहाल में जो एग्जाम में आए हैं वो इतने अच्छे नहीं आए, पर आ सकते हैं, कनेक्टिविटी है इन क्वेश्चनों की उनसे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।